अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो सबसे पहले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये इसमें हमें 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस की हमने प्रॉपर्टी बतानी है कि इस इक्वेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। जी, यह है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। a प्लस फोर प्लस बी इज इक्वल ए प्लस फोर प्लस बी। हमने ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इसके लिए हम जाएंगे बुक पेज नंबर 7 पे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे कि वो था a प्लस फोर प्लस बी इज इक्वल ए प्लस फोर प्लस बी। तो ये है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ये देखें, ये प्रॉपर्टी और ये क्वेश्चन एक ही मेथड से लिखा गया है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्योंकि प्लस इसका एडिशन हो रहा है दोनों तरफ, इधर भी एडिशन हो रहा है इधर भी एडिशन हो रहा है, तो इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे पार्ट 2 है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ये देखना है हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इसके लिए भी पेज नंबर 7 पे जाएंगे, यहाँ पे लिखी हुई है प्रॉपर्टीज़। तो ये a प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों तरफ एडिशन हो रहा है तो इसलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू। आगे थर्ड पार्ट है, x माइनस एक्स इज इक्वल ज़ीरो। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ये देखेंगे, जैसे ये लिखते हैं हम यहाँ पे x प्लस माइनस एक्स। अब ये देखें, ये इन्वर्स माइनस एक्स है इसलिए इसको हम इन्वर्स कहते हैं। माइनस एक्स, एक्स प्लस माइनस माइनस, और ये एक्स नीचे आ जाएगा। एक्स में से एक्स को माइनस करें तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि x माइनस एक्स इज इक्वल ज़ीरो के है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। और इसमें प्लस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एडिशन इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। आगे फोर्थ पार्ट है, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। अब हमने देखना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इसके लिए हम जाएंगे पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे नीचे लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखें फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ओवर एडिशन। तो ये देखें, ये सेम प्रॉपर्टी है जो ये लिखी हुई है और जो ये लिखी हुई है। तो ये हमारी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे पार्ट 5 है, 16 प्लस ज़ीरो इज इक्वल 16, यानी कि 16 में ज़ीरो को प्लस करें तो भी 16 आएगा, अगर ज़ीरो में 16 प्लस करें तो भी 16 आएगा। तो ये आइडेंटिटी है। तो कौन सी आइडेंटिटी है, इसमें एडिशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। आगे पार्ट 6 है, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 100। अब ये देखें, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 100 आएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो भी 100 आएगा, यानी कि a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल a
इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई ए। तो ये भी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? यहाँ मल्टीप्लाइकेशन का इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए कि मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। जी पार्ट 7 में दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब हमने देखना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें, ये है यानी कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब ये इसके हम लेकिन मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है तो ये हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये पार्ट 8 है। a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल बी मल्टीप्लाई ए। हमने ये देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो इसके लिए भी हम जाएंगे पेज नंबर 7 पे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल बी मल्टीप्लाई ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई बी है और b मल्टीप्लाई ए है, तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज डैट 0 लेस देन 2। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो ये देखें -3 है, इसमें अगर हम प्लस करें 3 तो ये आज यहाँ पे 0 आ जाता है। ये है इम्प्लाइज डेट 0। और -1 में अगर हम 3 को प्लस करें तो यहाँ पे आ जाता है 2 और ये लिखा हुआ है 2। तो यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें कौन सा नंबर जो है ऐड करने से यहाँ पे 0 और 2 आ रहा है। तो 3 का एडिशन करने से आ रहा है क्योंकि अब अभी इसके अंदर एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। दोनों तरफ 3 को ऐड करने से हमारे पास 0 लेस देन 2 आता है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे हम यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी। ये आगे सेकंड पार्ट है a लेस देन b देन 1 बाय a ग्रेटर देन 1 बाय b। अब इसमें क्या किया है उन्होंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज कर दी है। डिनोमिनेटर को वो ऊपर ले गए और नोमिनेटर को नीचे ले आए हैं। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे रेसिप्रोकल किया है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आगे थर्ड पार्ट है इफ़ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो अब ये देखें यहाँ पे a में c प्लस हो रहा है और b में c प्लस हो रहा है। a प्लस सी लेस देन है b प्लस सी से। तो यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है? यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो इसलिए हम लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी। आगे पार्ट 4 है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। अब ये देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। पेज नंबर 8 पे हम देखेंगे। पेज नंबर 8 पे ये लिखी हुई हैं प्रॉपर्टीज़। ये देखेंगे सेम वही इक्वेशन लिखी हुई है। ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए मल्टीप्लाई सी लेस देन बी मल्टीप्लाई सी इफ सी लेस देन 0। तो ये मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 7, 8 और 9 पर दी हुई हैं। इन्हें अच्छी तरह से नशीन कर लें।
आगे है पार्ट 5 हमारा, इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड सी लेस दैन ज़ीरो देन ए लेस दैन बी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये भी सेम उसी तरह लिखी हुई है और ये भी यहाँ पे पेज नंबर 8 पे आपको मिल जाएगी मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो ये भी मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। आगे लास्ट पार्ट है हमारा, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल बी और ए लेस देन बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब ये भी पेज नंबर 8 पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में दी हुई है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये देखें, ए इज इक्वल बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी, ये जो लिखी हुई है ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 दिया हुआ है, इसके दरमियान में हमने टू रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ये 1/3 है, यहाँ पे हमने एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक यहाँ पे, ये उन्होंने हमें 1/4 दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/3 में 1/4 को प्लस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब 12 को 3 के साथ डिवाइड करें तो 3 4 12 होता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 आ जाता है प्लस। अब 4 को हम 12 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 आ जाता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 3 आ जाएगा, ये नीचे 2 ऐसे ही रहेगा। अब 4 + 3/12 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 में 3 प्लस करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 12/2। अब ये 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यानी कि ये 2 डिवाइडेड बाई 1 है। इसको हम इस तरह लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2 और 1। अब जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। अब जब दूसरा रैशनल नंबर हमने फाइंड करना है वो हमने 7/24 में 1/4 को प्लस करना है, जैसे हमने 1/3 में 1/4 को प्लस किया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 7/24 प्लस 1/4 इज इक्वल 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। अब जब 24 और 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास 24 आ जाता है। 24 को 24 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 आ जाएगा। इसी तरह 24 को 4 से डिवाइड करें 6 आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 7 + 6/24 डिवाइडेड बाय 2। अब 7 में 6 को प्लस करने से हमारे पास आ जाता है 13/24 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2/1। अब इसको डिवाइड को हम जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 13/24 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया। फर्स्ट रैशनल नंबर था
7/24 और सेकंड रैशनल नंबर है 13/48। आगे सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 3 एंड 4। 3 और 4 के दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि 3 के आगे 2 नंबर्स हमने फाउंड करने हैं 3 और 4 के दरमियान। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। 3 में 4 को प्लस करते हैं तो यहाँ पे 7 आ जाता है, 7 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर कैसे फाउंड आउट करना है, हमने 7/2 को हमने प्लस करना है 4 में। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, 7/2 प्लस 4/1 डिवाइडेड बाई 2। 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ पे 2 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 7 + 8/2 डिवाइडेड बाई 2। 7 में 8 को प्लस किया तो यहाँ पे 15 आ गया और डिवाइडेड बाई 2/2 है। तो इसको अब हम ऐसे लिखेंगे 15/2 डिवाइडेड बाई 2/1। 15/2 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर था हमारा आया 7 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा रैशनल नंबर है 15 डिवाइडेड बाई 4। आगे थर्ड पार्ट है 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 3/5 और 4/5 के दरमियान में, तो इसके लिए हम 3/5 में 4/5 को पहले प्लस करेंगे। हम लिखेंगे 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। अब 5 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 × 3 प्लस यहाँ भी 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 × 4 यहाँ पे 4 आ गया डिवाइडेड बाई 2। 3 में 4 को प्लस किया 7 7/5 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको लिखेंगे 7/5 डिवाइडेड बाई 2/1। अब इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। 7 1 7 और 5 2 10। तो हमारे पास ये फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब फर्स्ट रैशनल नंबर को हम 4/5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4/5 इज इक्वल 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब 10 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 प्लस 10 को 5 को और 10 को जब डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 डिवाइडेड बाई 2। 7 में 8 प्लस किए 15 आ गया, नीचे 10 है डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 15/10 डिवाइडेड बाई 2/1। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 15/10 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 15 1 15 और 10 2 10। तो 15/10 ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।